साथियों, पितृपक्ष का समय है। यह वह अवसर है जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्हीं दिनों में आती है इंदिरा एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया व्रत पितरों को मोक्ष प्रदान करता है और घर परिवार में सुख समृद्धि लाता है। अब आप सब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनिए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सत्ययुग के समय महिष्मती नाम की नगरी में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा रहते थे, जिनका नाम था इंद्रसेन। राजा न्यायप्रिय थे और प्रजा को अपने पुत्रों के समान मानते थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके राजमहल में पधारे। राजा ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और प्रणाम कर विनम्र भाव से पूछा, हे देवर्षि, कृपया बताइए, मेरा राज्य और मेरे पूर्वज कुशल से तो हैं? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा राज्य तो धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे पिताश्री मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त नहीं कर पाए। वे इस समय यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। यह सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, हे मुनिवर, यदि मेरे पिताजी कष्ट भोग रहे हैं तो मुझे चैन कैसे मिलेगा? कृपया बताइए कि मैं उनकी मुक्ति के लिए क्या करूं? नारद जी ने कहा, राजन, यदि तुम श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अवश्य ही यमलोक से मुक्ति मिलेगी और वे स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। राजा ने उसी समय संकल्प लिया और बोला, हे मुनिवर, मैं अवश्य यह व्रत करूंगा। चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, मैं अपने पिताजी को मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। समय आने पर राजा इंद्रसेन ने श्रद्धापूर्वक व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की, दिन भर उपवास रखा, कथा श्रवण किया और रात्रि को जागरण किया। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। कुछ समय पश्चात आकाश में एक दिव्य विमान उतरा। उसमें बैठे राजा के पिताश्री प्रसन्न होकर बोले, पुत्र इंद्रसेन, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत के प्रभाव से आज मुझे यमलोक से मुक्ति मिली है। अब मैं स्वर्गलोक जा रहा हूँ। भगवान तुम्हें दीर्घायु और अपार यश प्रदान करें। यह कहकर वे स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। राजा की आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू प्रसन्नता और संतोष के थे। इस प्रकार इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हुई। कहा गया है कि इस व्रत को करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है, परिवार में शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, आपने अभी सुनी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। यदि श्रद्धा से इस व्रत को किया जाए तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। और हाँ, आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छे धार्मिक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है।